आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो जैसे कि आप सभी इस समय हम अभी भी हमने आप सभी को समझाया कि जो ये स्थिति है, हम कि किसी को भी कहते हैं आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है कि हम जल्दी से कह दिया जाता है कि अगर भगवान है तो ऐसी स्थिति ही क्यों आई, क्यों भगवान ऐसा कर रहा है। और जब किसी के साथ ऐसा होता है या देखते हैं तो हम बोल देते हैं घोर कलयुग है, अब ऐसे ही जो जीव है, ऐसे ही आदि जो बोला जाता है कि इसका विनाश होना है, ऐसे ही आदि जो सृष्टि है उसका विनाश हो जाएगा। तो आप बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो भक्त होता है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका विनाश कभी हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की शरण में है। हम प्रभु की शरण में तो है नहीं, और हम आरोप लगाते रहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं और दूसरों को गलत समझने की कोशिश, हर समय दूसरों को गलत समझना। लेकिन क्या अभी कभी आपने ये सोचा, कभी अपने भीतर झांक कर देखिए, तब आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि कौन है बुरा। हम सोच लेते हैं कि इस सृष्टि पर हम हैं और इस जो ये शरीर है, किसी पुरुष को, स्त्री, तो हम ये सोच लेते हैं और इसी को ही देखते रहते हैं और बड़े प्रसन्न होते रहते हैं कि हाँ। लेकिन कभी अपने भीतर आपने खुद को देख पाए हैं? आप हमेशा जो आईने में जिसे देखते हैं तो वो आप अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को देखने का मतलब क्या है? अपने आप को देखने का मतलब ये है कि अपने भीतर अपने गुणों को या अपने अवगुणों को पहचानना। गुण मत पहचानिए, हम तो आपको समझाना चाहेंगे कि कभी ना गुण मत पहचानिएगा, क्योंकि एक हमारा जो तारीफ, या तो हम जैसे हमारे अंदर ऐसे बहुत अच्छे जो गुण होते हैं तो उसको सोच कर ही कभी ना कभी मन में ऐसा अभिमान आ जाता है। इसीलिए हमेशा बस एक बात ध्यान रखिए, किसी पर भी कोई आरोप नहीं और कोई भी गलत नहीं। गलत है हम, अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो। कि गलत कौन है? हम। कोई गलत नहीं है। कोई अगर मेरे साथ अच्छा हुआ है तो वो मेरे कर्म, अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो वो मेरे कर्म। और ये इसी चीज को ढूंढते रहना कि कौन अच्छा कौन बुरा, इसी चीज को ढूंढते रहते ना अपने समय को मत नष्ट कीजिए। समय को अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो खूब भजन करें जितना कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये तो कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है। यकीन मानिए ये जो आज इस स्थिति से जो ये गुजर रहे हैं, तो ये एक शुरुआत है छोटी सी, न जाने कितनी। हम जो प्रकृति की देन है, एक जिससे हम सांस लेते हैं, उसी को ही नहीं, वो ही नहीं हमें मिल पा रही है। तो सोचिए, कभी सोच कर देखिए कि प्रभु हम पर कितनी कृपा करते हैं। केवल कहते 30 सेकंड भी नहीं, अगर 20 सेकंड के लिए भी अगर सांस रोक ली जाए तो मन ऐसा घुटन होने लग जाती है। और हम तो ना जाने कितने समय से सांस लेते आए हैं। वो प्रभु की कृपा तो देखिए, उस प्रभु की कृपा को नहीं हम समझ पाते कि वो हमें सांस दे रहे हैं, ना जाने क्या नहीं देते हैं। खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, रहने के लिए आपको छत दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। किस साधन से आपको, कौन सा साधन नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक गलती हमें ये होती है कि हम अपनी अभिलाषाओं को इतना बड़ा कर लेते हैं, हम अपने साधनों की पूर्ति करते ये भूल जाते हैं कि जो प्रभु ने हम पर कृपा करी है, हम उस कृपा को तो समझो। हम समझ ही नहीं पाते, हम हमेशा बस उसी को बढ़ाने, दूसरों को देखकर असंतुष्ट रहते हैं, और जो सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण है। इसीलिए यकीन मानिए, जितना आप भजन में सुखी रह सकते हैं, जितना आपको भजन सुख प्रदान करा सकता है, उतना कोई भी नहीं करा सकता। और किसी के भी हम बार बार समझाते हैं, कई बार ये जो तर्क वितर्क में हम फंसे रहते हैं ना, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं, एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिस प्रभु को मान रहे हो ना, उन्हें पहचानिए, उनसे प्रेम बढ़ाइए, लेकिन तर्क नहीं करना चाहिए उन पे। मतलब ये नहीं कि सवाल कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए। पूछिए, लेकिन पूछने का तरीका, उनकी लीलाएं, कि कैसे पता लगे कि उनका प्रेम हम पर है, कि उनकी कृपा हम पर हो रही है या नहीं, ऐसे पूछना चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिए, यकीन मानिए कि जो अगर आप इस जीवन, अगर आज भी आप स्वस्थ हैं, अपने आराम से आप सभी अपने घरों में हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो यकीन मानिए आप पर श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो इस समय ऐसी स्थिति है कि कोई न जाने कितने, हमारे पास कई ऐसे कॉल आ रहे हैं कि सब बहुत परेशान है, बहुत
उन सभी के लिए हम ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी पर कृपा बनी रहे, और जिनकी भी तबीयत खराब है, जो इस कोरोना महामारी से पीड़ित है, बीमारी है, माने उनके लिए जल्दी से निकल पाए और आपका कोई भी, किसी का भी कोई ऐसा नुकसान ना हो। और खूब भजन करते रहिए। आपको कहीं कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही तबीयत खराब, एक तो हम डॉक्टर के पास तो जाना ज़रूरी है, लेकिन दूसरा क्या होता है, पूछना शुरू कर देते हैं कि इसकी आयु कितनी है, इसके साथ ऐसा संकट क्यों है, इसी पूछने पर हमें चिंता होने लग जाती है। तो कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वहाँ पूछते हैं तो वो हमें 1 साल की बता देते हैं, 3 साल पहले की बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, और उसी को सोच कर चिंतित रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, उसको सोचने से, वहाँ का चिंतन करने से बेहतर है कि भजन का चिंतन करें, और जितना हरि शरणम कह सकते हैं, जितना श्री राधा नाम जप कर सकते हैं, उतना कीजिए। फिर देखिए कि जो जीवन में सुख मिलेगा, उस सुख की अनुमति हर चीज़ से, कहते हैं अगर तकलीफ भी, कोई अगर आप पे कोई विपत्ति भी आती है, कोई आप पे कोई कुछ भी आता है, कोई भी दुख आता है, तो उसको निपटने के लिए आप आराम से तैयार हो जाएंगे। और ऐसा होता है। हम तो बोल दें कि नहीं, हमने देखा है, हमने तो अनुभव किया है, तो हम आपको बता रहे हैं। किसी भी बीमारी से आराम से, कोई कभी नहीं लगता, कभी कोई दुख नहीं होता, कभी कोई दर्द नहीं, आराम से भजन ऐसा पार कर देता है बहुत। इसलिए कर देखिए, और ये नहीं कि खुद भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी करवाइए, क्योंकि बच्चों को अगर आप अभी से सिखाएंगे तो यकीन मानिए आगे जाकर आप जो जैसे बच्चे भटक जाते हैं, आजकल बहुत ही जल्दी बच्चे भटक जाते हैं, वो भी नहीं भटकेंगे। तो भजन बहुत सामर्थ्य देता है, किस बात का सामर्थ्य नहीं देता। कोई एक बात तो बता दे कि नहीं, कि कहते हैं कि आप पॉइंट्स, आजकल बहुत ढूंढा जाता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, तो कोई एक कारण तो कोई एक नेगेटिव पॉइंट भी बता देना कि भजन का, कि भजन करने से ऐसा नेगेटिव पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, एक जो संसार में फंसे होते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, तो कह दिया जाता है कि भाई ये तो बाबा जी बना देते हैं। तो बाबा जी बनने का मतलब ये होता है कि अपने मन से वैराग्य करना, केवल वस्त्र से नहीं, केवल वेशभूषा से नहीं। जो वैराग्य असली होता है वो मन से होता है, और वह आप अपना गृहस्थ में भी रहकर कर सकते हैं। और जो ये कहते हैं कि जो भजन है वो संतों का काम है, और जो वैराग्य है, जो वैराग्य हो चुके हैं उनका काम है, तो ऐसा मत, गलत फहमी में मत रहिए। क्योंकि जिनके भीतर ऐसा कुछ अभिमान रहता है ना, कि जो गर्व में बहुत रहते हैं कि हाँ नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जीवन है, इसे जितना जी सकते हैं उतना जिए, कोई किसी का कोई लेना, कोई किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं होता, ये तो जीवन है, जियो, जितना जी सकते हो, मौज मस्ती जितनी करनी है तो वो मौज मस्ती वाले जरा ध्यान दें। इतना गर्व नहीं, इतना अभिमान नहीं, प्रभु के ही कहते एक सबसे ऊपर प्रभु हैं, उनके ही आश्रय रहिए, बस किसी और के आश्रय नहीं, अपने ऊपर भी नहीं, इतना घमंड नहीं। जहाँ मैं होता है, जहाँ मेरा होता है, वहाँ प्रभु नहीं होता, वहाँ वो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जहाँ तुम होते हो, जहाँ तुम्हारा होता है, वहाँ प्रभु होते हैं। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, खूब भजन करें। तो कहते हैं कि ये जो चंचल मन है, इसने विषयों का परित्याग करके भजन में संलग्न हो। हम एक क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारा ये चंचल मन है, मन ही सबसे बड़ा है। कभी इधर भागता है तो कभी इधर, कभी स्थिर नहीं रह पाता। कभी ऐसा होता भी, अगर जीवन में किसी चीज की अभिलाषा भी होती है, अगर वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा क्यों होता है, मन फिर भी भागता है कि नहीं, अभी भी नहीं, थोड़ा और ऐसे करते ना जाने हमारा जो मन है वो कहाँ भटकता रहता है। और जब ये भटकता है तो यही हमारा चिंतन का कारण बनता है। तो इसीलिए इन विषयों को त्यागो। अब जहां ये विषयों को त्यागो का जैसे ही बात आती है, तो ये कह दिया जाता है कि क्या अपना घर छोड़ दें, क्या अपने जो सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, क्या उन्हें छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? क्या अपने बच्चों को छोड़ दें, अपना परिवार छोड़ दें? नहीं, ऐसा किसने कहा है आपसे छोड़ने के लिए? ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। आपसे केवल भजन करने के लिए कहा जाता है। आप केवल भजन कीजिए। और भजन का मतलब ये नहीं कि मैं बैठा हूँ, मैं अगर भजन कर रहा हूँ तो मुझे कोई आके मुझे कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि हम तो भजनानंदी हैं, हमें कोई कार्य नहीं करना, हम भजनानंदी हैं, हम तो केवल भजन करेंगे। ऐसी स्थिति में इसे भजन नहीं कहते हैं, ये भजन नहीं है। भजन तो होता है कि हर समय सांसों की माला का मतलब कि चल रहे हैं तो भजन है, बैठ रहे हैं तो भजन है, पा रहे हैं तो भजन है। सब प्रभु की कृपा मानकर चलना चाहिए, तब जाके इस जीवन में सुख की अनुभूति होती है। जीवन में बार बार सुख के पीछे भागते हैं तो यकीन मानिए गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा पकड़िए।
जो सही दिशा दिखा। और ऐसा होता है कि हमने हमसे जैसे जब ऐसा होता है कि हमें, देखिए एक बात बताइए, हम आपको समझाते हैं तो हमने आपसे पहले भी बोला था कि आपको समझाने का ना हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि आपको जब हम समझाते हैं ना तो हमें बड़ा सुख मिलता है। और आपको समझा कर, यकीन मानिए जब से आप लोगों को समझाया जा रहा है, आपको समझा कर हमारा जो दृढ़ जो हमारा विश्वास है, जो हमारा प्रेम है जो श्री जी के लिए, और जो श्री जी का प्रेम है हमारे लिए, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो हमारा तो लालच आप ये समझ लीजिए। और अगर हमारी वाणी से, हम तो देखिए कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो आपको सही बताएं, सच्ची में कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जो थोड़ा सा है, जो थोड़ा सा हमने इतना सा सिमट कर रखा हुआ है ना, चाहते आप लोगों तक बढ़ जाए। हम ये नहीं कि इतना सा भी कुछ अंदर अपने छुपा लेना, ये तो सुख है। जो सुख कहते हैं, जो बांटने से बढ़ता है ना, एक सुख ही है जीवन में, बांटने से और कई दुना ना जाने कितनी गति से बढ़ता है ये सुख। जैसे मन होता है ना कि जैसे जहां भागता है तो बहुत ही तेज गति से भागता है, ऐसे सुख भी बहुत ही गति से, अगर हम इतना सा भी सुख आपको बांटते हैं ना तो हमें तो और बहुत ही गति से ये जो सुख हमारे भीतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए चाहते हैं कि आपको भी मिले, और जितना भजन कर सकते हैं उतना कीजिए। क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। अब जो ये स्थिति बार बार दिखाई जा रही है ना, तो आपको ये इसीलिए दिखाई जा रही है कि समझ जाओ, संभल जाओ। और हम तो जो ये जैसे कि वैसे तो हम सब घर में ही होते हैं, हमें नहीं पता लगता, लेकिन देखिए एक माध्यम जो बनते हैं, जो ये न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, ये माध्यम बनते हैं कि आपको दिखाते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और सब कुछ सच्चाई जो आपके सामने लेकर आते हैं, चाहे सच्चाई या कुछ जो भी आपको दिखाया जाता है, तो यकीन मानिए हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, हम आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं कि देख लीजिए सही मार्ग क्या है, ये है सही मार्ग। जीवन में कोई प्रेम, कहीं प्रेम नहीं है। हर रिश्ते के लिए जितना मर्जी कर लीजिए, हर रिश्ते के लिए, लेकिन उस रिश्ते में कुछ भी करने के बाद हमेशा क्या मिलता है? जरा सी चूक, कहते एक जरा सी चूक हो जाती है ना, आपकी सभी अच्छाइयों को खत्म कर देती है, लेकिन वो एक जरा सी चूक सभी को याद रहती है कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी वो खत्म हो जाती है। तो ये तो रिश्तों की सच्चाई है। इसीलिए प्रभु, और प्रभु के साथ तो क्या है, प्रभु के पास जाइए, एक बार रो दीजिए, कह दीजिए कि हे नाथ हो गए अपराध, सच्चे में हो गए, अब आप अपना लो, मुझे नहीं पता, मैं तो नादान हूँ। सच्ची में हम नादान हैं, कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं कि, तो इस मार्ग पर जो सभी चल रहे हैं ना, इस मार्ग पर आप सोचो कि कोई ज्यादा पहुंचा हुआ है, कोई ना, जो संत होते हैं वो बहुत ही सहज होते हैं, वो कभी अपने आप को पहुंचा हुआ नहीं मानते कभी भी। इसलिए क्योंकि उनके अंदर भीतर अभिमान ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अपने भीतर अभिमान लाएंगे तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु दूर कर देते हैं जरा सा, चाहे हम भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आपको मार्ग दिखा रहे हैं, अगर इतना सा भी हमारे भीतर अगर अपमान आ गया ना, तो यकीन मानिए प्रभु बिल्कुल दूर कर देंगे, दूर कर देते हैं कि क्योंकि अभिमान गोविंद को भावत नाही, अभिमान उनको नहीं भाता है, उनको तो भाता है केवल प्रेम। जितना प्रेम, कितना भी कर लीजिए, और ये प्रेम ऐसा है जो बढ़कर आता है जीवन में। एक कहते हैं एक बिजनेस किया आपने, एक बिजनेस में थोड़ा सा आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसको तो बहुत ही ज्यादा आपके पास बढ़कर आया। ऐसे ही ये प्रेम है, जरा सा करते हैं, इतना सा करते हैं ना, जरा सा भी कर दीजिए, झूठे मन से भी कह दीजिए कि है, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन झूठे मन से कहते हैं, अगर बोलना भी शुरू कर देंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपकी सुन लेंगे, सुनेंगे। कोई और नहीं सुनता, प्रभु जरूर सुनते हैं। जो कह दे नहीं सुनता तो उनका हम क्या करें, लेकिन यकीन मानिए, मान जाइए, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, प्रेम करते हैं तो करते हैं, ऐसा है। अब हमारे मन की स्थिति क्या है? हे मेरे मन, आज तक तो मैंने स्वतः तेरी ही रुचि का पालन किया, किंतु अब तो मेरी एक बात स्वीकार कर कि तू युगल किशोर नव दंपति के चरणों का ध्यान दर्शन करता रहेगा। अपने मन को समझाइए कि आज तक, अभी से ही से समझा दीजिए कि आज तक मैंने हर तेरे मन की मानी है। जैसे जब गुस्सा आ जाता है ना, कभी आप किसी की सुनते हैं, अपने जीवन में ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिनकी हम सुनते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि गुस्सा आ जाता है, तो बोल देते हैं कि बस बहुत सुन लिया। ऐसा होता है, कहते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं सुनेंगे, बहुत सुनी तुम्हारी। ऐसे ही मन को काबू कीजिए। मनुष्यों को अपने रिश्तों को काबू करने से नहीं, अपने मन को काबू कीजिए कि बस अब बहुत सुना तेरा, बहुत चले तेरे कहने से, अब नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब तू मेरी बात सुन और तू
किसकी शरण में जा, किसके चरणों का आश्रय ले, तो श्री जी के चरणों का, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले। ये आपको अपने मन को समझाना है, क्योंकि यदि तू सब और से सिमट कर कहीं अटकना चाहता है अथवा स्वयं को स्थिर करना चाहता है तो वह रमे स्थल है श्री वृंदावन की कुंज, जहाँ रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम नित्य विहार प्रायण है। क्योंकि एक श्रीधाम वृंदावन ही ऐसा है जहाँ पर आज भी जो हमारी प्रिया प्रीतम है वो आज भी यही है और यहाँ से कहीं नहीं जाती। जो कह देते हैं कि बहुत सुनने को कि कहाँ देखने को मिलते हैं, लोग भागे आते हैं। अगर कोई हमने देखा कोई आ भी रहा होता है तो उसे समझा दिया जाता है कि क्या है, घर में बैठो, घर में दर्शन करो, आपके भीतर प्रभु हैं। तो भीतर प्रभु को पहचानते हैं आपने कभी आप देख पाए हैं भीतर प्रभु को? भीतर प्रभु कैसे अपने हृदय में कैसे प्रभु को वास कराएंगे? पहले वास तो आपका इतना आपके उसका हो रखा है कि आपने इतने ज्यादा ये राग द्वेष इतनी सारी चीजें तो वहां रखी हुई है, उस मन में रखी हुई है, आपके हृदय में वास करनी है। तो प्रभु कहाँ से वास करेंगे? एक कमरा है, एक कमरे में अगर सिर्फ 2 लोगों की जगह है रहने के लिए और आपने वहां 20 लोगों को अगर भर देंगे तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो केवल हृदय के केवल एक ही है और वो श्री हरि है, उन्हीं को वास करवा दीजिए। तो यकीन मानिए हर आपको कोई कहते हैं ना, कोई कुछ भजन जहां आप इतना भी कर लेते हैं, इतना भी यकीन मानिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं अपने मन से, इन सभी सबको अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी संत से कम नहीं। आपकी वाणी से, आपके मुख से, आपकी वजह से अगर कोई किसी को सुखी अनुभूति होती है, कोई सुखी हो जाता है, कोई खुश हो जाता है, तो पता है कौन सा कितना पुण्य मिलता है आप लोगों को। लेकिन ये जीभया, ये कहते हैं ये जो वाणी है ये करती क्या है? ये हर समय ऐसा बोलती है, ऐसे कटु वचन बोलती है कि किसी ना किसी को तैयार रहती है दुख देने के लिए। और हम सोचते हैं कि ये अब हमने सही किया, बोलकर बहुत सही करा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपने जिससे कहा है ना, आप जिससे कुछ भी गलत बोला है, अगर वो शांत हो चुका है, वो चुप हो चुका है, लेकिन उसके भीतर एक उसको बहुत ही ज्यादा उसे जलन भी नहीं, उसको दुख जो होगा, तो उसके दुख का जो परिवर्तन ना आपको जलन के स्वरूप में मिलेगा। जो आप सोच लेते हैं, कई ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं हर किसी को चुप करा देता हूँ या मैं हर किसी को चुप करा देती हूँ, मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता, जिन पे ये बहुत ज्यादा अभिमान होता है। और जो यकीन मानिए जो चुप हो जाता है, आपके सामने बैठा व्यक्ति अगर चुप हो जाता है तो यकीन मानिए उसका पाप, उसकी जो जलन उसको नहीं भुगतनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को जरूर भुगतनी पड़ेगी। ये ऐसा होता है और इसलिए ध्यान दीजिए। अब कहते तो इस जो ये मन है ये संसार के मोह जाल में फंसा पड़ा है, अब फंसा रहता है इस जन्म से नहीं। आप क्या सोचते हैं कि आपको सिर्फ ये जन्म मिला है तो आप इसी जन्म में फंसे हैं? नहीं, न जाने कितने जन्मों से फंसते आ रहे हैं, कितने जन्मों से। लेकिन अगर अभी भी आप पर कृपा हुई है, आपको ये सत्संग सुनने के लिए मिलता है, आपको जीवन में आपके गुरुदेव मिले हैं, अगर आपके भीतर भक्ति है, अगर आप भक्त हैं और अगर आप भगवान को मानते हैं, या आपके जीवन में जो भगवान का कहते हैं जो भगवान का बोध कराने वाले जो गुरुदेव हैं, अगर आपके जीवन में है, गुरु है, सब कुछ है, तो ये सब चीजें अलग अलग नहीं है। ये चारों की भक्ति, भक्त, भगवान और भगवान का बोध कराने वाले गुरु, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये चारों एक ही वस्तु है, ये चारों एक ही है। इनमें से किसी को भी अगर एक का भी हो जाए, अगर आप या भक्त बन जाते हैं, या आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं, या आपको भगवान पता लग जाते हैं, यानी ऐसा कुछ भी जिनके साथ एक का भी अगर आपको हो जाता है, स्वरूप आपको पता लग जाता है, तो यकीन मानिए आप पर कृपा हो चुकी है। हम भूल जाते हैं। हम कैसे भूल जाते हैं? हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि जानते हुए भी, एक होता है जानते हुए अनजान बनना। कभी कभी ऐसा होता है, हम सुनते रहते हैं कि कुछ भी ऐसी वार्तालाप होती है, कभी सत्संग, सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं सब नहीं जानते। ये तो हम बोल रहे हैं तो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, बहुत ही जैसे सामान्य बातें जिसे कह दिया जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन बस फर्क ये हो जाता है कि एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। ऐसे ही एक दृष्टांत की सहायता से आपको समझाना चाहेंगे। एक राज दरबार में, जैसे राज दरबार में एक कठपुतली वाला आता है, तो वो 2 कठपुतलियां लेकर आता है, तो जिसमें से दोनों देखने में एक समान, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, एक जैसी नजर आती हैं। तो उन 2 कठपुतलियों में से एक की कीमत वो केवल 5 रुपए बताता है और दूसरी की कीमत वो 500 रुपए बताता है।
अब सभा में जितने भी सब बैठे हैं, दरबार में सभा में जितने भी सब बैठे होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं, राजा बैठे होते हैं, वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि देखने में तो ये समान सी लग रही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ऐसा क्यों। तो अब जो कठपुतली विक्रेता होता है वो कहता है मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, डेमो बहुत चलते हैं कि डेमो देखकर जल्दी समझ में आता है। आजकल चाहे वो स्टडीज है, चाहे वो जीवन में कुछ भी है, तो कहते हैं डेमो देखकर बड़ी जल्दी समझ में आता है, और डेमो से बड़ी जल्दी समझ में आता है। ऐसे बहुत से होते हैं जो डेमो समझाने वाले होते हैं। तो वो एक पतली सी तार लेता है, तो वो पहले जो 5 रुपए की कठपुतली होती है उसके एक कान में से डालता है, तो जब वो एक कान में से डालता है तो वो दूसरे कान में से वापस आ जाती है, और ऐसा फिर वो जो 500 रुपए की कठपुतली होती है वो उसके साथ करता है, तो जब वो उसके भीतर डालता है, उसके कान के इस कान पे डालता है, तो दूसरे कान से बाहर नहीं आती, वो सीधा उसके अंदर चली जाती है। अब इतना देखते ही सब देखते हैं। अब जो समझदार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, जैसे कि आप लोग भी समझ चुके हैं कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ, आप सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनना केवल, हम तो आपसे कहते हैं आप 2.5 घंटे भी सत्संग आपने सुना, लेकिन उस 2.5 घंटे में से अगर आपने 10 मिनट का भी सत्संग अपने जीवन में नहीं उतारा ना, तो आपकी कीमत वही उसी 500 रुपए वाली कठपुतली की तरह है। लेकिन अगर आपने 10 मिनट का भी सत्संग, 10 मिनट का सत्संग में जो भी चर्चा हुई आपने अगर अपने भीतर उतार ली, यानी एक कान से सुनकर अपने हृदय में उतार ली, तो आपकी कीमत भी 500 रुपए वाली कठपुतली की तरह है। तो ये सत्संग का प्रभाव बहुत होता है आपके जीवन में। जो बदलाव होते हैं वो सत्संग ही देता है। हर समय हर किसी को, हर में बीज होता है, हर प्रत्येक जीव में होता है। अब जैसे वो कठपुतली हम सभी हैं, हम सब क्या है कि एक शक्ल ही तो बदल जाती है, और सब एक जैसे, सब मनुष्य है, सबके 2 कान है, 2 आंखें हैं, और खुद सोचिए अगर आपके पास सारे की भी आंखें भी है, कुछ होते जो बेचारे नहीं देख पाते, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, किसी की चल नहीं पाते, ना जाने कितना कितना दुख है इस संसार में, कितना बहुत है, बहुत। लेकिन फिर भी आप लोग इस कृपा को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। आपको तो हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। तो हमको कहते हैं सब समान नजर आते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। अगर जैसे हम सभी कहते हैं गुरु के शिष्य होते हैं, तो उसके शिष्य सभी कहते हैं शिष्य गुरु के शिष्य सभी एक जैसे लगते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। और जैसे कि कोई अलग ऐसा तो नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं, सब इसी पृथ्वी के हैं। लेकिन उसमें से कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही जिनका जो नाम नहीं कहेंगे, लेकिन उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है सत्संग का। ऐसे जीवन में जब आप सत्संग का प्रभाव अपने भीतर लाएंगे, तो यकीन मानिए सत्संग सुनने का फायदा भी होगा। केवल सत्संग सुनकर हमने 2.5 घंटे सत्संग सुना, हमने 2 घंटे बैठकर भजन किया, नहीं, ऐसा इससे कुछ भी नहीं होगा। आप भजन सुनते हैं, बहुत भजन सुनते हैं, ये कि हमने देखा है, बहुत भजन सुनते हैं, एक से एक। कई ऐसे भक्त आते हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोगों में से कई ऐसे भक्त हैं जो आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, सच्ची में सुनकर आनंद आ जाता है। लेकिन उस भजन सुनाना, कहते एक भजन सुना देने से मात्र काम नहीं होता है। हमें तो प्रिय, हमें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं जिनके जीवन में, जिन्होंने सत्संग का उतार लिया है, जो समझ चुके हैं कि सही राह कैसी है, और जो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमें धाम में बुला ले। तो यकीन मानिए आप जितने भी, जो ये ब्रज अमृत का परिवार है, आप जितने भी सब जुड़े हुए हैं ना, आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई गलत मार्ग पर ना जाए और सबको धामवास मिले। हम श्री जी से बार बार ये निवेदन करते रहते हैं। तो कहते हैं अपने मन को स्थिर कीजिए, इस माया के जाल में मत फंसाइए। और कहते जैसे कि आप देखते हैं, क्योंकि जो इसमें ना कहते बहुत कलेश है, बहुत अपार कलेश है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सुख देता है, उसके बाद जीवन में कलेश ही कलेश रहता है। अब जैसे कबूतरों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, और जब वो दाना डाला जाता है बस वो थोड़ी देर ही उस सुख का अनुभव कर पाते हैं, थोड़ी देर ही पा पाते हैं, लेकिन बाद में वो जो जाल होता है उन सबको पकड़ लेता है, वो सब जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है, जो सुख आते हैं ना, जिससे आप बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, तो यकीन मानिए वो बस केवल थोड़ी देर के ही होते हैं वो सुख, लेकिन बाद में उसका जो दुख है ना, वो अपार है, वो कुछ खत्म होने वाला ही नहीं है। जितना भजन आपको अपने मन को स्थिर कीजिए, जितना आप अपने मन को स्थिर करेंगे, तो यकीन मानिए अपना एक ही आश्रय और एक ही शरण, कौन सी शरण? श्री श्यामा श्याम, और कोई नहीं, और कोई दूसरी शरण नहीं। हम भूल चुके हैं
कैसे भूल चुके हैं? क्योंकि हम पे कई ऐसे जो कहते हैं ये जो विषय है ये हमें सब कुछ भुलावा चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन हमें याद दिलवाना है। लेकिन जो याद दिलवाने के लिए होते हैं ना, कि हमें जो याद दिलवा देते हैं हाँ कि तुम इस मार्ग से भटक गए हो, तो वो गुरु याद दिलवाते हैं। एक दृष्टांत आपको एक और समझाएंगे। एक राजकुमार होता है, तो वो एक छोटा सा बालक जब वो होता है, राजकुमार बहुत ही छोटी अवस्था में होता है, तो उसको चोर उठाकर ले जाते हैं। क्यों उठाकर ले जाते हैं? क्योंकि उसने बहुत सारे गहने पहने हुए होते हैं। तो वो गहने जब उसने पहने हुए होते हैं तो उन गहनों के लालच में वो उस बालक को यानी राजकुमार को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब राजा बहुत ढूंढता है अपने पुत्र को कि उसका पुत्र मिल जाए, वो नहीं मिल पाता, तो सब सोच लेते हैं कि वो मर चुका है। तो जो ग्रुप कहते एक चोरों का वो चोरों का एक समूह होता है, उस बच्चे को ले जाता है, और जैसे जैसे वो उस समूह में रहता है, वो चोरों के साथ रहता है और वो भी चोरी करना सीख जाता है। लेकिन एक बार राजा एक ज्योतिष को बुलवाते हैं, तो ज्योतिष उन्हें बताते हैं कि जो आपका पुत्र है वो मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है, और वो सब बता देते हैं कि वो ऐसे करके किसी चोरों के समूह में वो उन्हीं के साथ रह रहा है। अब इतना सुनते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और सोचता है और कहता है कि मैं अभी लेकर आऊंगा। तो ज्योतिष होता है कि आप रुको, पहले मैं जाता हूँ। ज्योतिष जाता है उस बालक के पास, तो जब उस बालक के पास जाते हैं तो उसको याद दिलवाते हैं, और जैसे उसे याद दिलवाते हैं उसको अनुभव हो जाता है, उसे सब याद आ जाता है कि हाँ मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, और उसे याद आ जाता है। और फिर राजा आता है, और जब वो राजा आता है सभी चोरों को मारकर अपने पुत्र को ले जाता है। ऐसे ही हमारे साथ है, हम भी वो बच्चे हैं जो अपने प्रभु से दूर हो चुके हैं, लेकिन प्रभु को बुलाने के लिए हमें याद दिलवाया जाता है। और वो याद कौन दिलवाते हैं? हमारे गुरु हमें हमारे जीवन में याद दिलवाते हैं। और जब वो याद दिलवाते हैं फिर कौन लेने आते हैं? कहते जब गुरु हमें हमारे जीवन में आते हैं हमें याद दिलाने के लिए, और जब खुद हम जिनके बच्चे हैं वो हमें लेने के लिए आ जाते हैं। और ऐसा सबके साथ होता है। कोई ऐसा जो भजन करे, कोई ऐसा नहीं कि वो कह दे कि नहीं मुझे प्रभु के प्रेम का एहसास नहीं होता, मुझे दर्शन नहीं होता। ऐसा कोई भी भक्त नहीं जो ऐसा कह दे। आप भजन करना शुरू कीजिए और यकीन मानिए आप पर भी कृपा होगी, और सब पर होती है। कोई ऐसा कहे हो नहीं होती, होगी। क्यों नहीं हुई है अब तक? क्योंकि भजन आपने अभी तक किया ही नहीं है। अब करना शुरू करेंगे तो कृपा के पात्र भी बन जाएंगे। बस आप अपनी पात्रता देखिए कि आपकी पात्रता कैसी है। जीवन में प्रभु को याद केवल किसी कामना से मत कीजिए कि मुझे ये चाहिए तो मैं प्रभु को याद। ऐसा होता है कि कुछ चाहिए होता है तभी, कि कोई कामना भी, अगर जीवन में आपकी कुछ लालसाएं भी है वो गलत नहीं है, उसे गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कुछ भी आप चाहते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि प्रभु ही आपको हर सुविधा, हर चीज दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? आज हमने एक स्टेटस देखा, तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, तो उस छोटी सी बच्ची ने एक छोटा सा टैडी बियर, उसके बहुत ही छोटा सा टैडी बियर पकड़ा हुआ था, और सामने उसके कृष्णा खड़े हैं, और कृष्णा ने ऐसे पीछे एक इतना बड़ा टैडी बियर छुपा के रखा हुआ था। तो कृष्णा ने उसे पीछे छुपा के रखा था, तो कृष्णा उससे मांगते हैं छोटा सा टैडी बियर कि तुम ये मुझे दे दो। तो वो मना कर देती है वो बच्ची कि मैं नहीं दे सकती, ये मुझे बहुत ही प्रिय है, जो ये टैडी बियर मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं नहीं दे सकती। लेकिन जब वो दे देती है तो जो कृष्णा उसको बड़ा, तो दूसरी पिक्चर में तो जो कृष्णा उसको बड़ा टैडी बियर दे देते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारी ना, आप क्या सोचते हो कि आप तो इतनी कामना, अगर आप भजन करेंगे ना, आप इतनी सी कामना सोचते हो कि ना इतना सा हो जाए। अरे आप जानते नहीं कि क्या पता प्रभु ने आपके लिए कितना कुछ रखा है। लेकिन सर्वप्रथम पहले उनको प्रेम कीजिए और लालच मत रखिए कि आज अगर हमने ऐसी बात कह दी। एक तो होता है कि बातों को जो हम आपको समझाते हैं उसका किस प्रकार मतलब लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो हम बहुत वजन करेंगे क्योंकि इतना सा नहीं, ठीक है मत मांगिए, इतना सा भी मत मांगिए, यकीन मानिए इतना मिलता है, बहुत मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन बस क्या है, प्रभु पर दृढ़ विश्वास और प्रेम। जब इतना समझ जाएंगे तो जीवन में जो प्रेम की अनुभूति है वो भी हो जाएगी और प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, और कभी भी आपको इस जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर आप सुन भी रहे हैं, जितने भी अगर जो ये सत्संग सुनते हैं, सब पर कृपा नहीं होती, आप पर कृपा है। उस कृपा को बनाए रखें और प्रभु के जितने पास जा सकते हैं उतना पास जाएं। जितना प्रभु के पास जाएंगे उतना इस संसार से दूर जाएंगे। और संसार से दूर जाने का मतलब ये नहीं होता, हम आपको समझाते हैं जैसे कह रही होता मेरा तो मन ही नहीं लगता, ये ऐसे ना, हर कोई सेवा कीजिए लेकिन उसमें राग नहीं, उसमें कोई द्वेष नहीं किसी के लिए भी।
राग रहित सेवा कीजिए हर किसी की, तब देखिए जो जीवन में हम और कुछ तो नहीं लेकिन आपको सुख जरूर मिलेगा और प्रभु का प्रेम, और प्रभु के प्रेम से बढ़कर हमारे लिए तो कुछ नहीं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा क्या है। इसलिए आप सभी खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, क्योंकि एक भजन और एक नाम जप ही है जो आपको इस दुविधा से, इस ऐसी स्थिति से बचा सकता है, और एक प्रेम, जो जिस प्रेम के लिए आप, जिस सुख के लिए आप भागते हैं, वो आपको प्रदान करवाता है। तो इसलिए खूब नाम जप करें। जय श्री राधे।